ये लड़का हर रोज यहाँ कब्रिस्तान में आके क्या करता है? आज इसे पूछता हूँ मैं। ओ लड़के, ये क्या कर रहे हो? लोग यहाँ परिंदों के लिए दाना डाल के जाते हैं और तुम उठा के शापर में डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब जी, मैं मजबूर हूँ। वो कैसी मजबूरी? ऐसी भी कौन सी मुसीबत आ गई है तुम पे कि कब्रों से रिज़्क चुन के लेके जाना पड़ रहा है तुम्हें? साहब जी, अभी सिर्फ मेरी उम्र 22 साल है और मुझे कैंसर हो चुका है। बाप तो कब का दुनिया छोड़कर चला गया है। घर में एक माँ है, वो भी फालिज की मरीज़ है। 2 दिन से हम माँ बेटे ने कुछ नहीं खाया। कैंसर की वजह से कुछ कमाया भी नहीं जा रहा। जो लोग यहाँ परिंदों के लिए चावल पहन कर जाते हैं, वो मैं चुनकर घर ले जाता हूँ और माँ को पका कर देता हूँ। इसी से हम गुजारा कर लेते हैं। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। अगर आप कहते हैं तो मैं आइंदा के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। भाई बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ फैसला सुनाया। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। जी वालेकुम सलाम साहब जी। शेख भाई, ये भाई हैं, जब भी आपकी दुकान पे आए ना, ये जो कुछ मांगे इनको दे दिया करना है। पैसे मैं दूंगा। भाईजान, आपने दुकान पे आके जो कुछ राशन आपको चाहिए हुआ, आपने यहाँ से आके लेके जाना है और उसके पैसे मैं दे दिया करूँगा। ठीक है भाई? अल्लाह आपको वो खुशी दे जो मेरी झोली में नहीं। आज आपने मुझे इज्जत दी, मुझे नहीं बल्कि मेरी माँ की भूख को सहारा दिया। कभी कब्रिस्तान खामोश होता है, लेकिन कुछ जिंदा इंसानों की ज़िंदगी उससे ज़्यादा वीरान होती है। हमें नहीं मालूम हमारी बेनियाजी किसी की ज़रूरत बन सकती है। कभी अपनी आसाइशों से नज़रें हटाकर देख लीजिए, आपके होते हुए कोई खामोशी से मर तो नहीं रहा। इज़्ज़त देना, मदद करना सदका है, लेकिन खामोश चीहों को सुन लेना असल इंसानियत है।